हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आ रहा हूँ आपको अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताने के लिए। इसका जो मैकेनिज्म है, अर्लीहाइड कीटोन का ये चैप्टर है। और इसका मैकेनिज्म हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है। और ये मैकेनिज्म आप एक बार देख लो। आई थिंक ये भी मैकेनिज्म SN1 SN2 की तरह जैसे 5 मिनट में वो भी समझ में आ गया था, तो 5 मिनट में ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले तो ये पता होगा अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या। अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसको अपन कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। मतलब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड फॉर्मेशन करना होता है। और इसी बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को हम कहते हैं अल्डोल। और इसी के बाद हम वाटर लिबरेट करते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन जहाँ पे करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है डिहाइड्रेशन से, और बीच में आता है डबल बॉन्ड, और इसको हम कहते हैं इनल। ठीक है। अब इस पूरे चीज का हम मैकेनिज्म कर लेते हैं। पहले तो आपको कुछ मैं नॉर्मल चीजें बता देता हूँ। पहले आपको दो चीजें यहाँ पे देखनी है। पहले तो देख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज अल्फा कार्बन एटम एंड व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गैमा। मतलब कहने का मतलब क्या। अ कार्बन एटम देखो, अ कार्बन एटम दैट कनेक्टेड बाय फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्फा, और इसके बगल वाले को हम बीटा कहते हैं, उसके बगल वाले को हम गैमा कहते हैं। और ये पूरा मैग्नीशियम डिपेंड करता है अल्फा पे ही डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम पे ही डिपेंड करता है ये। चलो स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम वाला पार्ट कुछ। जो पहला पार्ट है जो देख रहे हैं आपने, आप देखो जो पहला पार्ट दिया हुआ है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब वाटर का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं वाटर लिखूँ यहाँ पे HOH अगर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप ही देखो कितने लोन पेयर्स होते हैं, तो दो लोन पेयर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग करता हूँ, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं टूवर्ड्स इसकी तरफ मैं मूव करता हूँ, तो शुड आई गेट दिस हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस। और कितने लोन पेयर होंगे, तो तीन लोन पेयर होंगे, और ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले मैंने एक अर्लीहाइड लिया जिसके अंदर अल्फा कार्बन एटम है, और मैंने इसके साथ ट्रीटमेंट किया। जैसे मैंने इसमें ट्रीटमेंट किया, तो आपको पता है एक लोन पेयर यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट, एक लोन पेयर यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम्स को लेके, अब यहाँ पे पहले देखो हो रहा है क्या। जैसे यहाँ पे एक अर्लीहाइड ग्रुप है, तो ये जो तुम्हारा बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के टूवर्ड्स में शिफ्ट कर रहा है। जैसे शिफ्ट कर रहा है तो कंप्लीटली शिफ्ट कर रहा है, इसको हम कहते हैं हेटेरोडाइट ब्रेकिंग। और हाइड्रोजन पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। और कार्बन पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा यहाँ पे। कंफर्म। इसके बाद जैसे ये पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे जनरेट क्या होगा, H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव इस OH माइनस के साथ बॉन्ड बना के एक कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जिसको हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर बाहर हो गया, अभी ये अनस्टेबल कंपाउंड आ गया। नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे कार्ब एनायंस। क्या कहेंगे, कार्ब एनायंस। जैसे पॉजिटिव आ रहा था तो हम कह रहे थे ना कार्बोकेटायंस, वैसे नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे इसको कार्ब एनायन। अभी ये अनस्टेबल है, अब इसको हमको स्टेबल बनाना है। अब स्टेबल बनाने के लिए जो सेकंड पॉइंट है, देखो आप मैंने लिखा है यहाँ पे, द न्यूक्लियोफिलिक कार्ब एनायन अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन एटम। आप अगर ऊपर की तरफ ध्यान दो तो देखो इसमें दो अल्डिहाइड ग्रुप आपस में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो अभी फिलहाल में तो मैंने एक ही अल्डिहाइड ग्रुप लिया था, तो फिर मैं ऐसा ही एक दूसरा अल्डिहाइड भी मैं ले रहा हूँ। तो जैसे मैंने दूसरा अल्डिहाइड लिया, तो आप थोड़ा यहाँ पे देख लो कुछ लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट। डबल बॉन्ड हो आएगा, तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तो मतलब दो लोन पेयर भी बचेंगे यहाँ पे। अब जब दो लोन पेयर यहाँ बचेंगे, और यहाँ तो आपको पहले ही पता है ऊपर कार्बन एनायन फॉर्म हुआ एक लोन पेयर लेके, नेगेटिव लेके। अब सबसे पहले होगा क्या, तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना क्या, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके टूवर्ड्स में मूव करा है। जैसे मूव करा इसके टूवर्ड्स में, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है देन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। अब जब ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपको पता है यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो जाएगा। एक बॉन्ड, क्योंकि ये धीरे से ट्विस्ट होकर नीचे की तरफ में आ जाएगा। जैसे ये नीचे की तरफ में आया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड कम हो गया। अब आप यहाँ देखो, तो जो कार्बन एटम दे रहा है, तो शुड आई गेट दिस इज माई कार्बोकेटायंस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे। जैसे बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो हमको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, ऑक्सीजन नीचे की तरफ में आ जाएगा और एक लोन पेयर बैठ जाएगा यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज, और ये देखो ये वाला तुम्हारा एक लोन पेयर, ये वाला एक लोन पेयर, और ये कार्बन का पॉजिटिव, ये आपस में बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड। और हमको एक ऐसा कंपाउंड जनरेट दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी आप देखो तो एक अनस्टेबल कंपाउंड है, मतलब अनस्टेबल एलिमेंट दे रहा है का ऑक्सीजन यहाँ पे भी अभी भी अनस्टेबल है, क्योंकि तीन लोन पेयर बैठा है यहाँ पे। इसी को हम कहते हैं अल्को ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं हम, अल्को ऑक्साइड आयन। और ये सब ब्रेकिंग कैसे होता है, तो हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग हो रहा है। कैसा ब्रेकिंग हो रहा है, हेट्रोलिटिक, कंप्लीटली ब्रेकिंग हो रहा है। बोलते हैं जिसको हम कहते हैं ना अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग का मतलब जिसमें से कार्बोकेटायंस और कार्बोएनॉन्स जनरेट हो। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर से लेके आ रहा हूँ वो पूरा कंपाउंड, मैंने फिर से यहाँ पे वो पूरा लिख दिया। अब आपको याद होगा कि पहले स्टेप में हमने OH क्या किया था, ऐड किया था। सेकंड वाले स्टेप से मुझे OH बाहर निकालना, तो मैं यहाँ से फिर से कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से वाटर डाला। वाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे पहले तो देख लो आप, थर्ड स्टेप है क्या, अल्को ऑक्साइड आयन एब्स्ट्रैक्ट और हाइड्रोजन आयन। अभी होगा क्या, मतलब ये पूरा ग्रुप है ना अल्को ऑक्साइड वाला ग्रुप, ये ऑक्सीजन एटम यहाँ से हाइड्रोजन एटम अपनी तरफ खींचेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था वो ऑक्सीजन की तरफ में मूवमेंट देगा कि हाइड्रोजन की तरफ में मूवमेंट देगा, तो ये ऑक्सीजन की तरफ में ही मूवमेंट देगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखो तो O के पास कितने लोन पेयर थे, तीन लोन पेयर थे ना।
अभी यहाँ पे भी O की तरफ में 3 लोन पेयर आने ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा, तो जैसे यहाँ पे मूव करा तो यहाँ से मुझे मिला H पॉजिटिव, जिसको मैं बोलूंगा प्रोटॉन, और यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा। तो आप अगर ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पहले स्टेप का OS देखो, दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। पहले स्टेप में मैंने ऐड किया था और लास्ट वाले स्टेप में मैंने वहां पे क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही बाहर निकला तो H गया कहाँ पे, तो ये वाला H एटम्स इसके साथ आराम से एक बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर लेके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब बॉन्ड बनाएगा तो ये हमको कैसे दिखेगा, 2 लोन पेयर और यहाँ पे OH, और इसी को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो आप ऊपर की तरफ में मैंने जो मेन एग्जांपल लिखा था वहां पे देखो, दिख रहा है, देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे OH, मतलब यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ में एक लोन पेयर होगा। तो देखो ये भी अगर आप थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, तो ये हमारा अल्फा कार्बन एटम है और ये हमारा बीटा, तो इसको हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और वही मैकेनिज्म हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड हमको मिल रहा है। और अल्डोल कंडेंसेशन, आप ये मत देखो कि अल्डोल कंडेंसेशन एट द एंड हम लोग को इनल देता है, लेकिन अल्डोल का मतलब होता है क्या, जहाँ पे हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है, और यहीं तक मैकेनिज्म होता है। आप देखो ये वाला कंपाउंड हमको यहाँ पे मिला है कि नहीं। ओके, दैट्स इट।